इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया गया है, रखा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये B इज इक्वल टू 4t²y, ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे क्या होगा। ये हमको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, E इज इक्वल टू d∅dt रहता है फॉर्मूला। लेकिन d∅dt के लिए हमको पहले फाई पता करना होगा। ओके, और फाई का फॉर्मूला यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू बी ए होता है। लेकिन बी ए तब होगा जब बी कांस्टेंट हो और ए भी कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर बी आपको वेरिएबल दिया है 4t²y, तो हम एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज पर अब हम लोग यहाँ पर जो गिवन डेटा है, पहले मैं वो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर बी की वैल्यू दी हुई है 4t²y। ओके, बी की वैल्यू यहाँ पर हमको दी है 4t²y, ये हमें बी की वैल्यू दी है। ठीक, अच्छा, हमें अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना होगा बी डॉट डी ए। ओके, बी डॉट डी ए लगाना होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे डी ए कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको फिगर की तरफ ले चलता हूँ। हमें यहाँ पर एक फिगर जो दिया गया है उसमें एक हमें लूप बना हुआ दिया है। ओके, और इस लूप की साइड आपको जो है ये 0.02 दी हुई है। ओके, 0.02 दी हुई है। तो यहाँ पर ये लूप रेक्टेंगुलर लूप है, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो हम 0.02 का जस्ट स्क्वायर कर देते, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया पता है, साइड इंटू साइड होता है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको लेंथ दी है तो ब्रेड्थ अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो चलिए हम ब्रेड्थ इसकी कुछ एक मान लेते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप हमने यहाँ पर मान ली इस तरीके से कि यहाँ पर ये वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम इसकी ये जो स्ट्रिप है एक छोटी, लेंथ तो आपको 0.02 है, लेकिन ये ब्रेड्थ हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको dy दिया हुआ है। ओके, तो यानी कि इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आपको मिलेगा 0.02 dy। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमने ब्रेड्थ यहाँ पर dy कंसीडर कर ली, एक छोटी सी स्ट्रिप की। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे लूप का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 4t²y इंटू, अब हम डी ए की वैल्यू पुट करेंगे 0.02 dy। ओके, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे जरा, मतलब 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये dy लिखा हुआ है ना, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो वेरिएबल y होगा। इसका मतलब हम t को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम t को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। तो ये हमारा 0.08 t² तो बाहर निकल जाएगा। ओके, और अंदर हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा वो ओनली y इंटू डी बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर y को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आपको बहुत इजी पता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है जो, तो y का इंटीग्रेशन हो जाता है y²/2। ओके, तो y का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे y²/2। तो चलिए आगे करता हूँ मैं नाउ। तो अगले पेज पर हम यहाँ पे पहुँच गए। हमारे पास आ गया है 0.08 t² और इंटीग्रेशन करने के बाद y²/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की एक लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट होगी 0 से 0.02। ये लिमिट क्यों लगाई हमने, क्योंकि आपको जो ये स्क्वायर, ये लूप जो दिया था, उस लूप में आपको ये लेंथ 0.02 दी थी। ओके, तो हम पूरा लूप कवर कर रहे हैं, तो हमने 0 से लेकर के, मतलब ओरिजिन फर्स्ट कॉर्नर से लेकर के लास्ट कॉर्नर तक हम पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, पूरी लेंथ कवर कर रहे हैं।
तो हमने ये लिमिट पुट कर दी 0 से 0.02, या डायरेक्टली आप y की वैल्यू भी 0.02 पुट करो तो भी हो जाता है आपका सॉल्व। ठीक है, तो फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको इरेज करके। ओके, नाउ अब हमें फाई की वैल्यू यहाँ से, जब y की वैल्यू हम 0.02 पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से फाई की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हमारी आ जाएगी 1.6, ये 1 बना हुआ है, एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ जरा इसको मैं, 1.6 इंटू ये आ जाएगा 10⁻⁻5 इंटू टी स्क्वायर। ये आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, लेकिन हमें फ्लक्स नहीं चाहिए था, हमें चाहिए है, क्या चाहिए हमको, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमें डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी फाई बाई डी टी जब हम निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 1.6 10⁻⁵ जो है कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकालेंगे और टी स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है, 2t। ओके, तो वो 2 जब इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये तो बन जाएगा 3.2 10⁻⁵ और इंटू ये साथ में t हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको यहाँ पर 25 दी हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास ये डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ गई यहाँ से 3.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 25। ओके, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और आपको यही पता है कि आपका जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू -80 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। या तो आप इसको ऐसे ही पुट कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, E की वैल्यू यहाँ पर हमने माइनस में निकाली है, लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहो तो आप फिर 8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट बोल सकते हो। ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पिछले हम क्वेश्चन पे अब हम लोग वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमको मैग्नेटिक फील्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको एक डॉट से रिप्रेजेंट करी गई है। तो इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। हम लोग पहले लेंज लॉ पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में लेंज लॉ बताया था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है -80 इंटू 10⁻⁵, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपने ये पढ़ रखा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जाएगी, ये जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपने इनकी डायरेक्शंस को पढ़ा होगा। तो फिलहाल कहीं पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर रहती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका अपोज करता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस तो हुआ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से, इसका मतलब इसका अपोज करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है। हाँ यस, आप अच्छा गेस करा आपने। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज थी और ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड।